अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सानिया। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पर भी। मुझसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं और उनका सबका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि हमने वज़न कम कैसे करना है, कैसे हम वज़न कम करें। या हम न्यू मॉम है तो डिलीवरी के बाद हमारा वज़न बहुत बढ़ गया है, तो हम वज़न कैसे कम करें। अच्छा जी, सिंपल से 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, कोई लंबी चौड़ी एक्सरसाइज नहीं है। 3-4 चीज़ों पे अगर आप अमल करेंगे तो आपका गारंटीड वज़न कम होगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आप लोगों को मुकम्मल जो है डिटेल वो पता चले, ठीक है। और इन 3-4 चीज़ों पे अगर आप अमल करेंगे तो गारंटी है कि आपका वज़न ज़रूर कम होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं रूल नंबर 1 की। तो जनाब, रूल नंबर 1 ये है, एक बहुत ही अच्छी टिप मैं आपको बताने लगी हूँ, वो है कि आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। और स्पेशली खाना खाने से पहले आपने लाजमी पानी पीना है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि हमें भूख पे कंट्रोल नहीं है, मतलब हम लोग खाई जाते हैं, भूख कंट्रोल नहीं होती, तो खाना खाने से तकरीबन 10 मिनट पहले आपने लाजमी आपने पानी पीना है। पानी पीने के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग पानी पीते नहीं जैसे हमें पीना चाहिए। तो पानी पीना आप इस तरीके से अगर शुरू करेंगे, स्पेशली वज़न कम करने के लिए, तो आपका ज़रूर वज़न कम होगा। सुबह नहार मुँह आपने नीम गर्म पानी पीना है और आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर लें, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन जब आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उससे तकरीबन 10 मिनट पहले आपने लाजमी पानी पीना है। तो जो पहली मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपने लाजमी पानी पीना है, ये आप नोट कर लें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। नंबर 2 और जो बहुत अहम चीज़ है वो है वॉक आपने लाजमी करनी है। अगर हम बोलें कि हमें अपने आप पे मेहनत भी ना करनी पड़े, खैर मैं आपको कोई लंबी चौड़ी एक्सरसाइज तो बता नहीं रही, लेकिन सुबह अगर 10 मिनट और खाना खाने के बाद, शाम का खाना खाने के बाद 10 मिनट अगर आप वॉक करेंगे, 10 से 15 मिनट भी आप कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो वॉक आप अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। और अगर आपको थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है खुद को ठीक करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। बस इंसान की नीयत ठीक हो ना कि मैंने वज़न कम करना है, तो हो सकता है। इन 2 चीज़ों पे लाजमी अमल करें। नंबर 1 पानी बहुत ज़्यादा पिएं, स्पेशली खाना खाने से पहले। नंबर 2 दिन में 2 दफ़ा वॉक लाजमी करें। मैं ना न्यू मॉम्स बनती हैं जो, और उनको बहुत होता है कि हमारा पेट जो है वो साथ नहीं लग रहा। अच्छा गाइज, इसके लिए तो फैट लूस ऑयल ही हमारा बहुत इफेक्टिव है। अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर आप बाय करना चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम द रियल हेयर स्पेशलिस्ट पर रब्ता करें तो आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहती तो भी इट्स ओके, आपकी मर्ज़ी है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे की पैदाइश के बाद जो पेट है वो अंदर चला जाए, तो इसका भी मैंने एक कावा आप लोगों से शेयर किया था। मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डाल देती हूँ, वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। और सिंपल भी आप कावा बना सकती हैं। सुबह अगर आप नहार मुँह अजवाइन का कावा भी पी लें तो वो भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। और आपने करना यह है कि पूरे छिले में आपने, जो हमारा छिले का अरसा होता है बच्चे की पैदाइश के बाद जो 40 दिन होते हैं, आपने कोशिश करनी है दिन में 2 घंटे उल्टा लेटें। एक आप तकिया ले लें, ठीक है, वो आप अपने पेट पे रखें और उल्टा लेटें। अगर आप 2 घंटे उल्टा लेटेंगी तो आप खुद देखेंगी कि आपका जो पेट है वो आस्ता आस्ता अंदर जा रहा है। और मालिश और मसाज लाजमी अपने पेट की किया करें। अगर आप इस ऑयल से करना चाहते हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ, फैट लूस ऑयल, इससे करना चाहते हैं तो इससे भी कर लें, नहीं तो कोई दूसरा ऑयल जो है, जो दाइयाँ वगैरह यूज़ करती हैं, उससे भी करवाना चाहें तो करवा लें। मतलब आप अपनी बॉडी की जो मसाज है, मालिश है, वो आपने लाजमी करनी है। और एक और चीज़ है, आप लोग सोचते हैं अक्सर कि छिले में हम लोग देसी घी वगैरह इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं तो वज़न बढ़ जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग खा सकते हैं, लेकिन इसकी मिकदार जो है वो आप थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। और छिले में मोस्टली ख़वातीन जो है वो इतनी वॉक वगैरह तो करती नहीं है। कोशिश क्या करें, अपने रूम में ही वॉक करें। और जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि आपने पेट के नीचे तकिया रख के उल्टा लेटना है, ये बहुत इफेक्टिव है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताने लगी हूँ, जिसको आप करेंगे तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। आपने करना ये कि अपनी लाइफ से ना सारे फास्ट फूड निकाल दें। कुछ अरसे के लिए निकालेंगे ना तो आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा, अपनी हेल्थ में भी आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा।
और बेकरी के आइटम जितने भी हैं, जितने भी फास्ट फूड है ना, आप जो चस्के लगाते हैं इसको छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग लाइफ जिएं, आपका वज़न कम हो, आपकी बॉडी मेंटेन रहे, तो आपको फास्ट फूड और बेकरी के आइटम्स अपनी लाइफ से किक मार के निकालने पड़ेंगे। क्योंकि इसके बगैर अगर आप बोलें ना कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, खाते पीते भी जा रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सारी चीज़ें खाना पीना छोड़ दो, लेकिन प्लीज़ पिज़्ज़ा, बर्गर और बेकरी के आइटम अगर आप छोड़ेंगे तो आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। इस वेट लॉस ऑयल के बारे में मैं बात कर रही थी, बहुत ही अच्छा है, इफेक्टिव है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। स्पेशली जब आप चिल्ले में होते हैं तो इसका मसाज लाजमी करवाएं, ठीक है। इससे आपका पेट भी अंदर चला जाता है। अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उस पर प्लीज़ आप अमल करें, लाजमी अमल करें। इस ऑयल से ये होता है कि जो आपको कोई आम ऑयल से आप मसाज करवाते हैं ना, उससे आपको मे बी 2-3 मंथ्स में अगर आपको रिज़ल्ट मिले, लेकिन इससे आपको फौरी तौर पे रिज़ल्ट मिलते हैं। और ये ना सिर्फ चिल्ले वाली खवातीन, उसके अलावा भी अगर आपका वेट बहुत बढ़ गया है या पेट का जो फैट है वो बहुत हो गया, आपके आंस में बहुत फैट आ गया, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इसको आप अपने थाइस पे भी यूज़ कर सकते हैं, लव हैंडल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, बाजुओं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको फैट आ गया वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको टिप बताऊंगी, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है वज़न कम करने के लिए, वो है हमारी एक्टिवनेस। मतलब हमें लाइफ में एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होगा। हड हरामी से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इस चीज़ को आप लिख लें। वैसे तो जो बच्चों वाली माएँ होती हैं उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता रेस्ट का, लेकिन अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, प्लीज़ अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें। अच्छा, अब मुझे कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग ऑफिस में होते हैं सारा दिन, हमारे पास वॉक करने का टाइम नहीं, हमारे पास ये टाइम नहीं, हमारे पास वो टाइम नहीं, हम क्या करें, ठीक है। तो फिर उन लोगों को मैं कहती हूँ आप वेट लॉस ऑयल यूज़ कर लो, ठीक है। वो बात तो ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आप एक्टिव इस चीज़ से भी हो सकते हो कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, सारा दिन बैठ के भी काम कर रहे हो, लेकिन एट लीस्ट जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, आप उस पर तो अमल करें ना। पानी वाला जो मैंने आपको टिप बताया ना, इसको आप लाजमी ट्राई करें, कसम से आपका वज़न कम होगा। सुबह बस आपने नहार मुँह गर्म पानी पीना है, और आपने दिन में खाना खाने से तकरीबन 10 मिनट पहले आपने लाजमी पानी पीना है। खाना खाने के बाद आप पानी बेशक ना पिए, लेकिन खाना खाने से पहले आपने लाजमी पानी पीना है। इसके अलावा आप जितने मर्जी बिजी हों, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपकी सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी है या वट एवर यू डू, बट प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें। अगर आपको 10 मिनट भी निकलते हैं तो उस 10 मिनट में भी आप वॉक कर लें, ठीक है। कोई ना कोई एक्टिविटी आप लाजमी करें। और कुछ खवातीन कहती हैं कि हम लोग सारा दिन चलते फिरते हैं या हम घर के काम कर लेते हैं, तो ये भी हमारा जो है मतलब हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है या हमें वॉक की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चों के पीछे दौड़े लगा रहे हैं, ये वो आपकी बात सारी ठीक है। लेकिन आप जब स्पेशल से कोई चीज़ कर रहे होते हो ना गाइस, ये मेरा तजर्बा है, एक स्पेशल टाइम देते हो, वॉक को देते हो, एक्सरसाइज को देते हो या किसी भी एक्टिविटी को देते हो, तो उसका असर एक ज़्यादा होता है, ठीक है। आप लोग घर के काम कर रहे हो, नो डाउट, बच्चों के पीछे भाग रहे हो, नो डाउट, लेकिन 10-15 मिनट लाजमी निकालें वॉक के लिए। उससे जो आपको असर होगा ना, और उस चीज़ से आपका वज़न कम होगा तेज़ी से, ना कि घर के काम करने से। अच्छा, आप लोगों को पता है स्ट्रेस लेने से और टेंशन लेने से भी हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, टेंशन लेते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी चेंजिंग आती है और हमारा वज़न जो है वो बढ़ता जाता है। इसलिए ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश किया करें, ठीक है। आप जितनी मर्ज़ी टेंशन हो, जो मर्ज़ी हो, कोशिश करें उसमें हमारा पॉजिटिव कुछ ना कुछ वे निकले। अपने आप को रिलैक्स रखा करें, नमाज़ पढ़ा करें। आई होप आप सबको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आप लोगों को एक लिंक भी शेयर कर रही हूँ। वो उस लिंक में आपने लाजमी वीडियो देखनी है, उसमें डिटेल्ड कावे की भी आपको रेसिपी पता चलेगी और वेट लॉस पाउडर की भी सारी डिटेल है। न हमें डाइट प्लान दे दें, हमें ये कर दें वो कर दें, डाइट प्लान वगैरह तो देने को तो मैं दे भी दूँ, लेकिन गाइस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी रहे, क्योंकि हम लोगों जो ज़्यादा तादाद है ना, हम में से मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ। हम लोग ससुरालों में रहते हैं, हम लोग उस चीज़ को प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते।
एक जो स्ट्रिक्ट डाइट होती है ना, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। आप लोग जिम भी जा रहे हो, आप लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप लोग एक डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ें कर सकता है, जो हमारे कंट्रोल में है, वो मैंने आपको बता दी है। ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पानी को एक ख़ास तरीके से आप लोगों ने पीना है, इंशाल्लाह आपका वज़न कम होगा। दिन में वॉक करनी है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस पर आपने अमल करना है। जिन माओं का डिलीवरी के बाद बहुत वज़न बढ़ जाता है, उन्होंने पेट अपना कैसे कम करना है, किस तरीके से लेटना है, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर असर होगा, लेकिन आपने इस पे अमल भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो भी लाइक कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।